हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी मन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज फिर कक्षा 10 के अध्याय 5 नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह सभी विषय का वीडियो आप तक पहुंचे और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है, ए मराठी भाषा में, बी पंजाबी भाषा में, सी बांग्ला भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। तो बच्चों, इसका अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट में दें। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है ए मराठी भाषा में। मिडिल स्तर की पढ़ाई जो किया था गुणाकर मूले, वो कौन से भाषा में, तो ये मराठी भाषा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है, ए दिल्ली में, बी जौनपुर में, सी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है सी वर्धा में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ठी लिपि में, सी ब्राह्मणी लिपि में, डी देवनागरी लिपि में। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है नेपाली किस भाषा में लिखी जाती है, किस लिपि में, तो ये जो है ये देवनागरी लिपि में। ठीक है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, को अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो ये जो अक्षर है बच्चों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए नेपाली से, बी मराठी से, सी तमिल से, डी बांग्ला से। तो बच्चों, इसका जो ये अक्षर हैं ये हैं मराठी भाषा से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। इसका जो ऑप्शन है, ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी, डी बहू। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है बी बहन। सॉरी, इसका जो आंसर है वो है क्या, बी बहन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। इसका ऑप्शन है बच्चों, ए नगर लिपि में, बी ब्राह्मणी लिपि में, सी नंदी नागरी लिपि में, डी गुरुमुखी लिपि में। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है ए नागरी लिपि में। देखते हैं क्वेश्चन 7, पहल किन राजाओं के लेखों के लिए के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। इसका जो ऑप्शन है, ए देवगिरी के राजाओं का, बी विजयनगर के राजाओं का, सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, डी चोल राजाओं का। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है बी विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, टकसाल का संबंध है। इसका जो ऑप्शन है, ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपि से, डी अनाज के ढेर से। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए सिक्कों से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, श्रवण
बेलगोला स्थान का संबंध है? इसका जो ऑप्शन है ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए जैन धर्म से। श्रवण बेलगोला जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो है ए शेरशाह सूरी, बी हरिहर, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो है ए गुणाकर मूल्य, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबू राम सक्सेना। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि का लेखक कौन है? वो है गुणाकर मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो है ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका जो ऑप्शन है बच्चों ए ब्राह्मणी लिपि, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी देवनागरी। ठीक है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये है देवनागरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिद्धम क्या है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है डी एक प्रकार की लिपि। ठीक है, सिद्धम जो है क्या है? एक प्रकार की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 15। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? इसका जो ऑप्शन है ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। तो बच्चों इसका अगर आप लोग आंसर जान रहे हैं तो कमेंट में दीजिए, नहीं हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो है बी काशी। ठीक है, देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दिए गए हैं काशी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मालवा में नगर निगम लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? इसका जो ऑप्शन है ए अलबेरूनी, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो, डी देवराय प्रथम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए अलबेरूनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमोघ वर्ष कौन था? इसका जो ऑप्शन है बच्चों ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि, डी राजवेद। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। महिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो है सी संस्कृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बेतमा कहाँ है? इसका जो ऑप्शन है बच्चों ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। तो बच्चों बेतमा जो है ये कहाँ है? ये है ए इंदौर के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? इसका ऑप्शन है बच्चों ए नंदी नागरी, बी देवनागरी, सी गुजराती, डी ब्राह्मणी। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है ए नंद नागरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी लिखी जाती है, तो बच्चों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर के राजाओं के
लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया, अथवा विजय के शासक के लेख किस लिपि में है। तो बच्चों ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों, ए ब्राह्मणी लिपि, बी सिद्धम लिपि, डी नंदी नागरी लिपि, डी नागरी लिपि। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी नंदी नागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। इसका जो ऑप्शन है बच्चों, ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं 11वीं सदी में, डी कभी नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी 8वीं 11वीं सदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ए नंदी नागरी, बी कोकनी, सी ब्राह्मणी, डी सिद्धम। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है डी सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 में, सी 1937 में, डी 1938 में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए 1935 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी महाराष्ट्र। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ए धारा नगरी के, बी मेवाड़ के, सी कन्नौज के, डी अजमेर के। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ए धारा नगरी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो इसका ऑप्शन है बच्चों, ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी देवनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो बच्चों कितने निबंध लिखे थे, तो ये है बी यानी कि 2500 से अधिक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। इसका ऑप्शन है, ए गुणाकर मूल्य, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए गुणाकर मूल्य। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो इसका ऑप्शन है, ए 12वीं सदी से, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए 12वीं सदी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, मूल्य की मृत्यु कब हुई। बच्चों इसका ऑप्शन है 1995, बी 1999, सी 2005, डी 2009। तो बच्चों इसका अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो कमेंट में दे, नहीं जानते हैं तो चलो मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो है डी 2009। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिलते हैं। तो बच्चों ये कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं दक्षिण भारत से। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं दक्षिण भारत से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो किस समय का है बच्चों, तो ये है यानी कि 1020। ठीक है, 1020 जो है बेतमा दान पत्र है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो बच्चों कब से मिलने लगते हैं उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख, तो ये मिलने लगते हैं बच्चों ए यानी कि 18वीं सदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, निबंध के लेखक हैं।
यानी कि ये निबंध जो है, कौन सा निबंध, ये कहानी, ये जो निबंध था नागरी लिपि, इनके लेखक कौन है। तो बच्चों पहले हम लोग देख लिए थे, ये है गुणाकर मूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन ए गुणाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 37 है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ये किधर की भाषाएं हैं बच्चों, ये है दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत में जाने के बाद उधर क्या तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं सुनने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी भाषण, डी कहानी। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है बी, एक क्या है, निबंध। ठीक है, नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती है। दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती है बच्चों, तो ये कहलाती है नंदी नागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्या है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। किसने बताया था बच्चों, तो ये बताया था ऑप्शन सी पद्मावत। ठीक है, पद्मावत ने बताया था यूरोप, भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है बच्चों, तो ये जो है ये है ए तमिल। तमिल जो है दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, सरहपाद की कृति है। सरहपाद जो कृति है बच्चों वो किसकी है, वो है दोहा कोश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोहा कोश किसकी रचना है। किसकी रचना है बच्चों, तो ये है सरहपाद, अभी जस्ट ऊपर देखिए। ठीक है, सरहपाद की। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन सा है बच्चों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चंद बरदाई, बी अमीर खुसरो, सी बिहारी लाल, डी सरहपाद। सरहपाद। ठीक है, तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है आंसर होगा वो है डी सरहपाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, और ये इस सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है बच्चों, इसका ऑप्शन जो है ए मैक्स मूलर ने, बी बिरजू महाराज, सी गुणाकर मूल्य और डी महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी गुणाकर मूल्य। एक अंतिम क्वेश्चन है बच्चों 47 नंबर इस चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन है 47, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। नेवारी जो भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए देवनागरी, बी खोरष्टी, सी सोरसेनी, डी ब्राह्मणी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए देवनागरी। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि उसको भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।